नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको मंगला गौरी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। श्रावण मास के मंगलवार को मंगला गौरी की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं माता मंगला गौरी की पूजा विधि विधान से करें और उनका उद्यापन करती हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए सुनते हैं मंगला गौरी की व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में कुंडीन नाम के नगर में पंपापुर नाम के एक छोटे से गांव में एक धर्मपाल नाम के साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहते थे। साहूकार धर्मपाल ब्राह्मणों की सेवा करने वाले तथा भगवान के बड़े ही भक्त थे। वह बहुत ही धनवान और भगवान की कृपा से उनके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, किंतु पुत्र न होने के कारण वह पत्नी सहित बड़े ही दुखी और व्याकुल रहते थे। उनके घर नित्य प्रति एक जटाधारी साधु आया करते थे, किंतु वे साहूकार के यहाँ से भिक्षा नहीं लेते थे। एक दिन साहूकार की पत्नी ने बड़े ही दुख प्रकट करते हुए यह बात अपने पति साहूकार को बताई। इस पर जब वह जटाधारी साधु उस साहूकार के घर आए तो साहूकार ने धर्मपाल और उनकी पत्नी ने साधु का खूब आदर सत्कार किया और साधु महाराज को अपने निसंतान होने की पूरी बात बताई और दोनों ने पति पत्नी ने साधु महाराज के चरण पकड़कर उनसे संतान प्राप्त करने का कोई उपाय पूछा। इस पर साधु महाराज ने साहूकार धर्मपाल और उनकी पत्नी को श्रावण मास के में मंगलवार को किए जाने वाले मंगला गौरी व्रत की करने की बात कही और इस पर व्रत को करने की पूजन विधि बताई। इस पर साहूकार की पत्नी ने श्रावण मास के पहले मंगलवार से ही माता मंगला गौरी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया और उससे वह व्रत करते करते कई महीने बीत गए, किंतु उसने यह व्रत करना नहीं छोड़ा। एक दिन उसके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता मंगला गौरी पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से साहूकार को पुत्र प्रदान करने के लिए वरदान मांगा। उसी रात साहूकार धर्मपाल और उसकी पत्नी ने एक आकाशवाणी सुनी कि जिस आम के पेड़ के नीचे गणेश जी विराजमान हो उस आम के पेड़ से आम का फल तोड़कर अपनी पत्नी को खिला दो तो तुम्हें निसंदेह पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब साहूकार ऐसे आम के वृक्ष की खोज करने लग गया। कई दिनों की मेहनत के बाद उसे वह आम का पेड़ मिल ही गया जिसके नीचे गणेश जी विराजमान थे। इस पर साहूकार ने आम के पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। इससे आम तो टूटा ही, किंतु एक पत्थर भगवान श्री गणेश जी को लग गया, जिससे गणेश जी ने कुपित होकर साहूकार धर्मपाल को श्राप दिया कि हे मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ में आकर मुझे चोट पहुंचाई है, इसलिए माता मंगला गौरी की कृपा से तुम्हें पुत्र तो अवश्य ही होगा, किंतु उसकी आयु 16 वर्ष की ही होगी और उसे 16वें वर्ष पूर्ण होते ही सर्प डस लेगा। साहूकार धर्मपाल ने फल वस्त्र में लपेटकर घर पहुंचा और वह माता मंगला गौरी के आशीर्वाद का फल अपनी पत्नी को खिलाया, लेकिन गणेश जी के श्राप की बात उसने अपनी पत्नी को नहीं बताई और कुछ समय के पश्चात अपने पति के संयोग से गर्भ धारण किया और 9 मास पूर्ण होने पर एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस पर साहूकार और उसकी पत्नी ने मिलकर उसका नाम शिव रखा। देखते ही देखते शिव 16 वर्ष का हो गया और अपने पिता के साथ व्यापार में हाथ बटाने लगा। एक दिन घर लौटते समय धर्मपाल और पुत्र शिव भोजन करने के लिए गांव के पास तालाब के किनारे छांव में बैठकर भोजन करने लगे। उस तालाब के किनारे कुछ कन्याओं को खेलते हुए देखा। उस कन्याओं के समूह में एक
गौर वर्ण की सुशीला नाम की कन्या भी खेल रही थी। उनके साथ किसी सखी का झगड़ा हो गया। इस पर वो सखी सुशीला को अभागी और कई प्रकार की गालियों के शब्द उपयोग करने लगी। इस पर सुशीला ने कहा कि हे सखी, तुमने मुझे व्यर्थ में ही गाली दी है। मैं और मेरी माता मानवती माता मंगला गौरी के व्रत को विधि विधान से करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि माता मंगला गौरी के व्रत को विधि विधान से करने वाली महिलाएं उस व्रत के प्रभाव से कभी भी विधवा नहीं हो सकती, तो फिर उसकी कन्या तो विधवा हो ही नहीं सकती है। इस प्रकार उस सखी ने भी अपने लिए माता मंगला गौरी के व्रत की विधि विधान से करने का निश्चय कर लिया। सुशीला के इस प्रकार के वचनों को सुनकर बालक और उसके पिता आश्चर्यचकित नेत्रों से सुशीला को बातें सुनते रहते थे। उनकी बातों को सुनकर उस बालक के पिता साहूकार धर्मपाल समझ गए कि सुशीला उसके पुत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि माता मंगला गौरी के व्रत को विधि विधान से करती है। इस कारण से उसे अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त है। वह और मन ही मन सोचने लगे कि यदि इस कन्या के साथ मेरे बालक के ऊपर अक्षत पड़ जाएं तो यह 100 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगा। यह सोचते हुए साहूकार धर्मपाल ने तय किया कि अपने पुत्र का विवाह सुशीला के साथ ही करवाऊंगा। सुशीला जब अपने घर जाने लगी तो बालक और उसके पिता भी उसके पीछे पीछे चल दिए। सुशीला के पिता भी उस नगर के जाने माने साहूकार थे। इसी कारण सुशीला के पिता ने इस विवाह के लिए हामी भर दी और इस प्रकार शिव का सुशीला के साथ विवाह कर दिया गया। इधर सुशीला ने ससुराल में आकर भी मंगला गौरी का व्रत नहीं छोड़ा और वह नियम से माता मंगला गौरी का व्रत करती थी। एक दिन मातृ रूप में माता मंगला गौरी ने पतिव्रता सुशीला के स्वप्न में आकर कहा कि हे गौरी, सुशीला, अगले महीने मंगलवार के दिन तुम्हारे पति को डसने के लिए एक महाभयंकर सर्प आएगा। उसे देखकर तुम बिल्कुल मत घबराना। उसके सामने मीठा दूध रख देना और एक घड़ा भी स्थापित कर देना। वह सर्प दूध पीकर उस मटके में बैठ जाएगा। तब तुम मटके का मुंह कपड़े में बांध देना। इससे तुम्हारे पति के प्राण बच जाएंगे। अगले महीने का मंगलवार आया। सुशीला ने यह बात किसी को नहीं बताई और सब कुछ माता मंगला गौरी के बताए अनुसार किया। जब सर्प आया तो सुशीला ने एक कटोरी में मीठा दूध रख दिया। दूध पीकर सर्प मटके में बैठ गया। उसने मटके का मुंह कपड़े से बांध दिया और उस मटके को जंगल में रखाई। इस प्रकार माता मंगला गौरी की कृपा से सुशीला के पति बच गए। इस प्रकार माता मंगला गौरी के व्रत के प्रभाव से शिव श्राप से मुक्त हो जाते हैं। यह बात जब घर के सभी लोगों को पता चली तो घर के सभी लोग प्रसन्न हुए और माता मंगला गौरी के गुणगान करने लगे। गांव की महिलाओं ने भी सुशीला से माता मंगला गौरी के पूजन विधि विधान पूछा और माता मंगला गौरी का व्रत करना आरंभ कर दिया। अगले मंगलवार को सुशीला ने माता मंगला गौरी का व्रत किया और उद्यापन पूरे विधि विधान पूर्वक कर खूब धूमधाम से किया। ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लिया। इस प्रकार माता मंगला गौरी के आशीर्वाद से सुशीला के पति की जान बच गई। यह माता मंगला गौरी का जिस प्रकार आपने सुशीला के पति की लंबी आयु की, उसी प्रकार इस पर कथा सुनने और पढ़ने वाले पर की सभी मनोकामना पूरी करना।
बोलो मंगला गौरी मैया की जय। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की यह कथा, हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखें। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।